जिससे तेरा भजन करे, दुख में फरियाद करे, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करे, उस हाल में याद करे। मैं तेरे आगे यूं रघुनाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ूं मैं किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। भगवान बोली भुआ, जिस चीज की जो दुकान होती है उसको उसी जगह पर वो चीज प्राप्त होती है। ये संसार क्या है? पानी का घर जलाशय, जल का घर जलाशय, भोजन जहाँ प्राप्त होता हो उसे भोजनालय कहते हैं, जहाँ पुस्तक प्राप्त हो उसे पुस्तकालय कहते हैं, जहाँ वस्त्र मिले उसे वस्त्रालय कहते हैं। उसी प्रकार ये संसार क्या है? बोले दुख दुख आलय में ही संसारा, ये संसार दुखों का घर है। सुख क्षण मात्र के लिए आते हैं, लेकिन तुरंत दुख आकर सिर पर बैठ जाता है। सुख को आने में देरी लगती है पर जाने में देरी नहीं लगती। आप किसी सुनार के यहाँ जाओ, जाकर बोलो भाई साहब ये टमाटर कितने रुपए किलो दिए, तो सुनार क्या कहेगा? पागल हो गए हो,
अरे यहाँ सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं, यहाँ इनका भाव होता है। टमाटर सब्जी प्याज लेनी है तो जाकर सब्जी वाले की दुकान में जाओ। जो जूते चप्पल बनाता हो बेचारा मोची, उसके दुकान में जाकर कहो भैया इतना इतना कपड़ा कितने रुपया मीटर मिलेगा, तो वो क्या कहेगा, भाई बुद्धि खराब है क्या, मैं तो फटे पुराने जूते चप्पल सिलने का काम करता हूँ, तुम्हें कपड़े चाहिए तो वस्त्रालय में जाओ ना। किसी पुस्तक की दुकान में जाकर कहो भैया पानी कैसा देते हो, तो यही कहेगा पागल हो गए हो, पानी चाहिए तो जलाशय में जाओ ना, ये पुस्तकालय है, ये बताओ कौन सी पुस्तक चाहिए। तो जो जिसकी दुकान होती है वहीं वो चीज प्राप्त होती है। ये संसार भी एक दुकान है। ये किसकी दुकान है, बोले दुखों की दुकान। यहाँ मात्र सुखों की छाया है, सुख बरकरार रहने वाला नहीं, यहाँ गमों की ही आंधियां हैं। जैसे एक लड़का, उसके पिता ने कहा जा बेटा आम खरीद के लिया, लड़का पैसा लेकर गया। आपने देखा होगा प्रत्येक दुकान के बाहर बोर्ड टंगा रहता है, इसकी दुकान उसकी दुकान उसकी दुकान इसकी दुकान। वो बालक था, डायरेक्ट दुकान में घुस गया। अब बाहर तो सारे फल टंगे हुए थे, अंदर जाकर बोला मुझे इतने इतने रुपए की आम दे। दुकानदार ने बढ़िया वो आम पैक करके दे दिए, लाया बढ़िया पीले पीले आम। पिता ने कहा सुन बेटा बाजार से लाया है, गर्म होंगे, एक काम कर ठंडे पानी में बढ़िया बाल्टी में डाल दे, ठंडे हो जाएंगे, फिर आराम से बैठकर हम इसको चखेंगे। महाराज वो आम जैसे ही उस लड़के ने बाल्टी में डाले, आधे घंटे बाद जब पिता ने कहा कि बेटा अब आम निकालना, अब हम सब बैठकर खाएंगे चूसेंगे, जैसे ही वो लड़का गया और बाल्टी में हाथ डाला आम निकालने के लिए, तो देखा कि उसमें आम वाम नहीं, उसमें तो मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। रोता हुआ अपने पिता के पास गया, पिताजी पिताजी देखो दुकानदार ने मुझे क्या दे दिया, मैं तो आम लेकर आया था, बाल्टी में डाला मैंने, अब देखो सारे आम मिट्टी के बन गए। जब उस लड़के के पिता ने देखा, बोला रे बच्चा समझकर मेरे बेटे को ठग लिया दुकानदार ने, ये कौन से आम दे दिए मिट्टी के बन गए। तुरंत लड़के का हाथ पकड़ के वो पिता बाजार गया, वो आम वाले की दुकान में जाकर बोला क्यों ऐसा करना चाहिए, बच्चे को देखकर तुमने ठग लिया, 100 रुपया किलो तो तुमने आम दिया, और आम भी दिए तो मिट्टी के दिए, देखो सारे मिट्टी घुर गई, सारे आम तुम्हारे कहाँ गए, ऐसा करते हो, पुलिस को बुलाऊंगा, दुनिया के सामने ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर की बात। उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरे दुकान में तुम्हारा लड़का आया, बोला आम चाहिए, मैंने दे दिए। अरे तो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को खाएं कि लगाएं कि फैलाएं, क्या करें, हमने आम खाने वाले मंगाए थे, तुमने मिट्टी के आम दे दिए। तो उस दुकानदार ने कहा इसमें गलती मेरी नहीं, इसमें गलती आपकी है। बोले कैसे गलती है, बोले सबसे पहले बाहर बोर्ड में पढ़ो, बोर्ड में लिखा क्या है, पढ़ो। जैसे उस व्यक्ति ने बाहर बोर्ड में पढ़ा तो उसमें स्पष्ट साफ अक्षरों में लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान, मिट्टी के फलों की दुकान। शोपीस मिलते रहते हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक के मिट्टी के, आप टंगा दो वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं शोपीस। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो स्पष्ट बोर्ड में बाहर लिख रखा है नकली फलों की दुकान, मिट्टी के फलों और खिलौनों की दुकान। अब तुमने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट तुम सामान लेने आ गए तो गलती तुम्हारी है, गलती मेरी नहीं है। उसी प्रकार ये संसार नकली फलों की दुकान है, हर चीज नकली है, कुछ भी यहाँ असली नहीं है, चाहे प्रेम हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो। इसलिए सत्य क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है, उस आम के फलों के समान। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। महाराज
आज माता कुंती को भगवान वैकुंठ धाम की गति प्रदान करते हैं। सुखदेव जी बताते हैं राजन, कथा आगे बढ़ती है। राजा परीक्षित इतने बड़े राजा, जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो 3 बातें सिखा कर गए थे। पहला, बेटा हम तो जा रहे हैं पर इतना ध्यान रखना, सबसे पहली बात अतिथि देवो भव। आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में, आपकी बस्ती में कोई अतिथि बाहर से आ जाए ना कुछ दिन ठहरने के लिए, तो जैसे भगवान का स्वागत करते हैं उस अतिथि का भी स्वागत कीजिएगा। क्यों? नारायण या जगत में सबसे मिलियो धाये, ना जाने किस भेष में नारायण मिले जाए। जो भी आए प्रेम से गले लगाओ, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसीलिए अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम की भावना अपने अंदर रखिए। हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज कहा करते थे ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना देना मेरा भी पेट भर सके, मेरे कुटुंब परिवार वालों का पेट भर सके, मेरे दरवाजे पर कोई हारा थका अतिथि आ जाए उसका भी मैं पेट भर सकूं, ज्यादा नहीं तो इतना तो दे देना। ये पहले के लोगों की भावना हुआ करती थी। पर अब तो ऐसी बात है कि साईं इतना दीजिए, कुटुंब समाए चाहे ना, क्योंकि अपने लिए पूरा नहीं पड़ पा रहा है। महाराज, दूसरा, कभी भी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, क्योंकि जितना पाप करने वाला पाप का भागीदारी होता है उतना ही पाप को देखने वाला भी उस पाप का भागीदारी होता है। तीसरा, शरण में कोई कितना भी बड़ा धर्मी पापी हो अगर आ जाए उसको भी शरणागति प्रदान करना। इतना आप सीख लो, समझ लेना जीवन के सारे सूत्रों को आपने प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित एक दिन वन भ्रमण करने के लिए जब निकले, तो वन भ्रमण करने के लिए निकले तो देखिए कितनी सुंदर बात है। रामचरितमानस में और भागवत कथा में 2 लोग आते हैं जो कि भटक गए, दोनों को श्राप लगा, लेकिन एक को श्राप लगा तो उसका सर्वनाश हुआ, दूसरे को श्राप लगा तो उसका कल्याण हुआ। रामचरितमानस में आते हैं राजा प्रताप भानु, विश्व वेदित एक कई देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। और कैसा राजा, धर्म धुरंधर नीति बखाना, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाला, नीति पर चलने वाला राजा प्रताप भानु। लेकिन वो कैसे भटका, जब जंगल की ओर निकला उसे एक सुअर नजर आया जंगली, वो सुअर आगे आगे दौड़ रहा था। राजा के मन में शिकार करने की बात आई, इसका मैं शिकार करूं। जैसे ही तरकस से तीर निकाला, निशाना साधा, पर वो सुअर कभी आगे जाए, कभी छुप जाए, फिर कभी नजर आए, फिर कभी लुप्त हो जाए। उसके पीछे दौड़ते 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 राजा इतने बड़े घनघोर जंगल में भटक गया, इतने घनघोर जंगल में भटक गया कि उसकी जितनी भी सेना थी, मंत्रीगण थे जो अपने अपने ऊंटों में, घोड़ों में, रथों में उसके साथ थे, वो सब पीछे छूट गए और राजा कब आगे बढ़ गया उसे पता भी नहीं पड़ा। जीवन में कभी कभी हम भी जीत हासिल करने के लिए